अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रही हूँ जो मुल्क तो अमीर है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की दूसरी कमजोर तरीन करेंसी है, जिसके एक जजीरे पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे इंसान मरीख पर पहुंच गया हो। इस मुल्क की इमेज अच्छी नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं दिखाती। दुनिया समझती है यहाँ हर जगह सहरा, ऊंटों के रेवड़, दहशत गर्दों से भरा हुआ यह मुल्क है। यहाँ किसी को बोलने की इजाजत नहीं, यहाँ बात बात पे गर्दन उड़ा दी जाती है, कोड़े मारे जाते हैं। इससे पहले आप मीडिया की बातों में आए, मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहती हूँ जो आप पहले नहीं जानते होंगे। जी हाँ, मैं आपको ईरान के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए जानते हैं इस मुल्क के मजीद हैरत अंगेज हकाइक के बारे में। ईरान, इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। इसे तारीख में फारिस के नाम से भी जाना जाता है। आज इसके एक सूबे का नाम फारस भी है। ईरान मशरिकी वस्ता में वाक़ई जनूब मगरबी एशिया का एक कंट्री है। ईरान को अगर ड्राई फ्रूट की माँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ के ज़ाफ़रान, खजूरें हर देश तक पहुँचती हैं। खूबसूरत और सस्ता इतना कि यकीन नहीं होगा। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, जो 1500 साल कबल मसीह से लेकर सफ़वी और पहलवी सल्तनत तक फैली हुई है। यह मुल्क अपने तहजीब व तमद्दन के एतबार से एशिया में तीसरे और दुनिया में 11वें दर्जे पर फाइज है। इस्लाम मुल्क का सरकारी मजहब है। इसकी करेंसी को ईरानिया रियाल कहते हैं। करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। पाकिस्तानी 1 रुपए के बदले 271 रुपए ईरानी रियाल और इंडियन 1 रुपए के बदले 590 ईरानी रियाल और $1 के बदले 42,105 ईरानी रियाल होते हैं। और याद रहे, आपके पास $240 हो तो आप वहां के करोड़पति बन जाते हैं। दिलचस्पी की बात बताती चलूं, ईरान में कोई भी वीजा मास्टर कार्ड नहीं चलते। आपको ईरानी करेंसी या डॉलर ही लेकर जाने पड़ेंगे, क्योंकि अमरीकी बैंक यहाँ बैन है। इसके मुतबादल ईरानियों का अपना बैंक सिस्टम है। छोटी से छोटी दुकान पर भी डिजिटल पेमेंट अदा की जा सकती है। यह नेचुरल गैस, ऑयल और कीमती मादनियात से माला माल है, इसलिए यूरोप मुल्क में पेट्रोल इंतहाई सस्ता है। ईरान का मौजूदा परचम 29 जुलाई 1980 को अपनाया गया, जो ईरानी इनकलाब से आने वाली तब्दीलियों की अक्कासी करता है। यह सफ़ेद, सबज और सुर्ख 3 बराबर पट्टियों पर मुश्तमिल है। सबज और सुर्ख पट्टी के वो किनारे जो सफ़ेद पट्टी से मिलते हैं, इन पर 22 दफ़ा अल्लाह अकबर सफ़ेद रंग से खूफी इस्मुल हज में लिखा हुआ है और दरमियान में शेर के निशान को ख़त्म करके अल्लाह लिखा गया है। ईरान का दारुल खिलाफा बहरान है, जो कोहे बुर्ज के करीब वाक़ है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी टोटल आबादी 1.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। ये सनसेट सिटी है, यहाँ सूरज लेट गुरूब होता है। मुल्क में शराब बैन है। इस शहर में सबसे ज्यादा यहूदी आबादी है और इनका मानना है कि हमारा मसीहा यानी दज्जाल यहीं से निकलेगा। ईरान पाकिस्तान और इंडिया से 2 गुना सस्ता मुल्क है। ईरान का नया साल नौरोज होता है, जिसका 3 दिन तक जश्न मनाया जाता है। ईरानी खाने ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन खानों से मिलते हैं, लेकिन हो सकता है इनका जायका एक जैसा ना हो। आपने कभी हलीम में मीठा डालकर खाया है? बड़ी बड़ी रोटियां, दिलकश नान और उबले चावल हर जगह मिलते हैं और ईरानी सुबह, दोपहर, शाम चावल बड़े शौक से खाते हैं और तमाम खाने बहुत सस्ते हैं। 300 रुपए में आपको बेहतरीन प्लेट मिल जाती है, जिसमें 3 डिशें होती हैं। अस्फहान ईरान का तीसरा बड़ा शहर है। अगर आपने आधी दुनिया देखनी है तो आप अस्फहान देख लें। अस्फहान अपने खूबसूरत कालीनों के हवाले से भी माना जाता है। ईरान के जनूबी जजीरे कश्म के सियाहती मकामात में से एक तारों की वादी है। इसको देखने के लिए खजा के खात्मे से बहार की इब्तिदा तक सफर किया जा सकता है। इस वादी में गर्दिश एयर की वजह से खौफनाक आवाजें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का मानना है यहाँ परियों की आमद होती है और उमुस के जजीरे पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे इंसान मार्स पर पहुंच गया हो। व्यूवर्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मजीद मालूमात के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।